अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं आपका भाई कामरान और आज मैं एक अपडेट बताऊंगा और एक बात बताऊंगा जो लोग इस वक्त फंस जाते हैं एजेंट के चक्कर में। और वो कौन सी बात है, वो हर बंदे को जानना जरूरी है जो इस वक्त सऊदी अरबिया आ रहे हैं, क्योंकि पहले जो सऊदी अरबिया था और अब जो सऊदी अरबिया है वो टोटली बदल चुका है, डिफरेंट है मेरे दोस्तों। पहले टैक्स नहीं था और अब 15% टैक्स है। 100 रुपये का सामान लेंगे तो 15 रियाल आप भूल जाएं। तो ये वीडियो उनके लिए बेहतर होगा जो हेल्पर कैटेगरी में आ रहे हैं और जो कम रेट में आ रहे हैं, तो उन्हें कितने सैलरी में आना चाहिए मैं वही बताऊंगा। और एक बात और भी बताऊंगा जो ओवर टाइम के ताल्लुक से है। ये बातें हर कोई नहीं बताता है और ना ही आपको ये बात एजेंट बताएगा। आप जब सऊदी अरबिया आ जाएंगे आपके साथ वो घटना घटेगी, दुर्घटना होगी, तब आपको पता चलेगा। दोस्तों, जो लोग भी सऊदी अरब इस वक्त आ रहे हैं 800 प्लस 200, 31 जनवरी को मुझे ये खबर मिली है, 31 जनवरी को 101 बंदा 800 प्लस 200 में सऊदी अरबिया आया। चलो जो आया वो आया, उनके साथ कुछ मजबूरी होगी, वो आ गए, कोई बात नहीं। अब मैं यहाँ पे आपको एक बात बताना चाहूँगा। आप हेल्पर कैटेगरी में हैं, इस वक्त आपके पास इंडिया में कुछ भी काम नहीं, तो जो आ गया मैं उनका बात नहीं कर रहा। अब वो अपना सोच समझ ही के आए होंगे, लेकिन यकीन माने 800 प्लस 200 में आप सऊदी अरबिया मत आए। क्यों नहीं आना चाहिए इसका भी मैं डिटेल्स बता रहा हूँ। एजेंट आपका काम करवाएगा, 80,000 75,000 लिया, एजेंट का काम बन गया, आपको भूल गया, आप सऊदी अरबिया चले आए। आप 800 प्लस 200 में सऊदी अरबिया आ रहे हैं, अब क्या खाएंगे और क्या बचाएंगे ये बताएं। देखिए, ये अलग सी बात है कि आपके साथ मजबूरी है, आप आ रहे हैं, वो आपका मैटर है, लेकिन हमारा जो काम है आपको इन्फॉर्म करने का काम है, आपको सही बात बताने का काम है। आप 800 में आएंगे प्लस 200 में आएंगे, ठीक है। 200 तो आप खा जाएंगे। अगर कंपनी आपको फूड दे रही तो अच्छी बात है, अगर फूड दे भी रही तो भी आपका इंटरनेट में खर्च हो जाएगा, साबुन सर्फ में खर्च हो जाएगा, 100-150 रियाल तो आपका इसी तरह खर्च हो जाएगा। चलिए आप 900 बचा लीजिए, 900 को इंडियन मनी में कैलकुलेट करिए, कितना हो जाएगा, 18,000 रुपया हो जाएगा। अगर आप इंडिया में एज ए लेबर 15,000 कमा रहे हैं तो आपको 800 प्लस 200 में सऊदी अरबिया नहीं आए, वरना अगर कंपनी फूड नहीं दिया तो वो 200 भी आपका खाना में चले जाएगा, उससे ज़्यादा ही चले जाएगा। फिर आपके पास बचेगा 800 या 700, फिर उसको आप कैलकुलेट करेंगे तो इंडियन मनी में आएगा 15,000। तो आप क्या करेंगे सऊदी अरबिया आकर 15,000 में आप 85,000 रुपया लगा कर आएंगे। जो बात मैं बता रहा हूँ परफेक्ट बात बता रहा हूँ। फिर भी अगर आपके साथ मजबूरी है मेरे भाई तो आप आ जाएं। ये पहली बात हो गई थी। दूसरी बात, जो इतने कम सैलरी में कंस्ट्रक्शन लाइन में आ रहे हैं या लोडिंग अनलोडिंग में आ रहे हैं तो इस सब में मत आए। इसमें ओवर टाइम होता है कि नहीं होता है मुझे पता नहीं, लेकिन अगर सऊदी अरबिया आप आ रहे हैं एज ए हेल्पर कैटेगरी में तो कम से कम सैलरी 1000 प्लस 200 होना जरूरी है, या 1000 प्लस 200 प्लस मील। अगर इतना होगा तो आप इंडियन मनी में 21 से 22,000 रुपया बचा लेंगे। ये दूसरी बात हो गई थी। तीसरी बात मैं आपसे ये बताना चाह रहा था कि जिन भाइयों का सिलेक्शन हो रहा जिस भी कंपनी में, तो ओवर टाइम पे डिपेंड नहीं रहे आप। जब सऊदी अरबिया आने के लिए हम इंटरव्यू देते हैं तो इंटरव्यू में बताया जाता है आपका सैलरी इंडियन मनी में 22,000 होगा, प्लस ओवर टाइम होगा तो आपका सैलरी हो जाएगा 25 से 26,000 रुपया। हम लोग हाँ बोल देते हैं, चले आते हैं। लेकिन मान लीजिए आप सऊदी अरबिया आ गए, आपका ओवर टाइम हो रहा, फिर अचानक ओवर टाइम बंद हो गया तो आप क्या करिएगा। आप कुछ नहीं कर सकते, कंपनी को कुछ नहीं कर सकते और आपको उसी तरह काम करना पड़ेगा। और ये बात जो है मेरे खलेरे भाई के साथ हुआ था। उन्होंने 1700 में आया था सऊदी अरबिया, डायरेक्ट कंपनी में आया था, कोई बीच में सप्लायर नहीं है, डायरेक्ट कंपनी में आया। 1700 रियाल उनकी सैलरी थी, खाना पीना सब था, बीच में ओवर टाइम भी मिल रहा था। अचानक ओवर टाइम बंद हो गया और जब आप ड्यूटी में हैं तभी आपको खाना मिलेगा। तो अब आप बताएं कि आप ओवर टाइम के ऊपर डिपेंड होकर सऊदी अरबिया आए और उसके बाद आपका ओवर टाइम बंद हो गया तो आप क्या करेंगे। तो जो बंदा लोग इस चीज़ में रह जाते हैं कि सऊदी अरबिया हम 1000 में जा रहे प्लस हमारा इतना ओवर टाइम होगा तो मिलजुल के हमारा काम चल जाएगा, तो ओवर टाइम में डिपेंड होकर आप कभी मत आएँ। ओवर टाइम कभी भी बंद हो सकता है। कंपनी की हालात सही रही तो ओवर टाइम दिया, कंपनी की हालात खराब हुई तो ओवर टाइम बंद हो गया। कुछ कंपनी ऐसी है कि हालात खराब हुई तो कंपनी ही बंद हो गई। ये बात मेरे रूममेट, मेरे एक और दोस्त हैं, उनका भाई का साथ हुआ। कंपनी चल रहा, काफ़ी अच्छा सेल हो रहा, कंपनी का सेल कम हुआ, कंपनी बंद हो गया, आप कहीं और भेज दिए। अब वहाँ पे ओवर टाइम नहीं हो रहा तो क्या करेंगे आप। तो जो लोग भी सऊदी अरबिया आ रहे हैं ओवर टाइम के ऊपर डिपेंड नहीं रहे, डिपेंड रहे अपने बेसिक सैलरी के ऊपर।
बेसिक सैलरी आप देखिए कितना है, उसके बाद आप कैलकुलेट करें कि अगर आपको खाना नहीं दे रहा तो खा पीकर आपका कितना बचेगा। इंडियन मनी में एक हेल्पर के लिए 20,000, 22,000, 25,000 बच जा रहा तो फिर आपके लिए अच्छा है, क्योंकि इंडिया के हालात से आप वाकिफ हैं। और ये बात एजेंट आपको नहीं बताएगा, कभी भी नहीं बताएगा मेरे दोस्त, जो बात मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एजेंट के पास इतना टाइम नहीं है। एजेंट को बंदे चाहिए, आपका पासपोर्ट चाहिए, सिलेक्शन हुआ, पैसा पटकिए, फ्लाइट का टिकट आपको देगा, आप चलते बनेंगे, काम खत्म। तो यही थी इन्फॉर्मेशन जो मैंने आपसे शेयर करना था। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगले वीडियो में। दूसरी बात मैं आपको बता दूं, बहुत सारा जॉब का मैं अपडेट देता हूं। टेलीग्राम लिंक हमारा डिस्क्रिप्शन का नीचे मिल जाएगा और व्हाट्सएप नंबर भी हमारा मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप हमसे बात भी कर सकते हैं। मैं फ्री रहूँगा तो ज़रूर रिप्लाई दूंगा। अब तक मैंने हर किसी का रिप्लाई दिया। और मैं जो पोस्ट करता हूँ, इसकी ऑफिस कहाँ होती है, कौन सी ऑफिस काम करवा रहे हैं, वो सब मैं व्हाट्सएप में आपको बता दूंगा। जब आपसे बात करेंगे तो किसी तरह की बातें पूछनी हो तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, मैं आपका रिप्लाई ज़रूर दूंगा। तो मैं अब चलता हूँ खाना बनाने के लिए। फिर इंशाल्लाह मिलेंगे अगले किसी वीडियो में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, दुआओं में अपने कामरान भाई को याद रखें, सपोर्ट जरूर करें। मुझे आपका सपोर्ट की ज़रूरत है और मुझे उम्मीद है कि आप क्लियर हो गए होंगे और बातें आपको समझ में आ गई होगी। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह हाफिज़।